बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूवर्स? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है। हमारे एक व्यूवर ने हमें मैसेज किया था कि जो यूएई में लेमोजीन के लिए इंग्लिश टेस्ट होता है उसके ऊपर एक ब्लॉग बना दें। और भी कुछ दोस्तों के जो कमेंट्स हैं, मैंने सोचा उसके ऊपर एक मुकम्मल ब्लॉग बना दूँ। तो वीडियो में जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो आपको बआसानी मिल जाएंगी। जो दुबई में इंग्लिश का टेस्ट होता है ये इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसमें मुश्किल वाली बात यह है कि इसमें आपको कोई तालीम नहीं दी जाती। ये डायरेक्ट आपका जो है वो इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है। जब भी आप जाएंगे अपना इंग्लिश टेस्ट देने के लिए तो आपका जो है वो डायरेक्ट आपको जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप को इंग्लिश आती है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करते हैं, तो इतने जो है वो ड्राइवर हजरात के लिए मुश्किल क्वेश्चन जो है वो नहीं होते। उसमें सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप क्या करेंगे? आप एक दोस्त को कॉल करेंगे या आप एक फैमिली को कॉल करेंगे या फिर उसके अलावा जो है आप पुलिस को कॉल करेंगे? तो सिंपल सा सवाल है, आप पुलिस को कॉल करेंगे। इसके अलावा वो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं कि अगर किसी ने दुबई की यूएई की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप अपने पैसेंजर को कहाँ पे लेके जाएंगे? आप उसको माल में लेके जाएंगे, आप उसको दुबई माल में लेके जाएंगे, या आप उसको ओल्ड सूक में लेके जाएंगे? तो उसका क्वेश्चन सिंपल, आप उसको ओल्ड सूक में लेके जाएंगे। या इस तरह का कुछ छोटे मोटे सवाल होते हैं जो सिंपल होते हैं। अलबत्ता जो इसका ट्रू एंड फॉल्स वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसका जो एग्जामिनेशन होता है वो जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपका वो जो है वो आपका आसानी से जो है वो क्लियर हो जाता है। तो मेरे पास उसके जो इंग्लिश के टेस्ट के क्वेश्चन आंसर हैं वो उसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर कोई दोस्त इंग्लिश का टेस्ट देना चाहता है और उसको पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे फेसबुक पे रब्ता करे, तो मैं इंशाल्लाह उसको जो है वो भाई को सेंड कर दूंगा। इसके अलावा हमारे एक व्यूवर्स ने हमें मैसेज किया था कि वो जो है वो गाड़ी फुल पेमेंट पे जो है वो लेना चाहते हैं। तो क्या वो फुल पेमेंट पे गाड़ी ले सकते हैं? तो व्यूवर्स, फाइनली अगर आपके पास गाड़ी की फुल पेमेंट कैश में आप लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगी। आपको वीज़ा भी जल्दी देगी, सब कुछ आपको जो है वो जल्दी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आपने कैश पे गाड़ी ले लिया, लेकिन जो आपके एडमन चार्जेस होंगे वो आपको पर मंथ जो है वो पे करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी आरटीए की जो फ़ीस है वो 1600 दरम रहेगी और आपके एडमन चार्जेस 1200 दरम रहेंगे और आरएमएस डिजिटल मीटर के 85 दरम्स होते हैं। या जिस तरह आपके कंपनी जो चार्जेस ले रही है तकरीबन ये 3000 तक बनते हैं। अगर आपकी कैश की गाड़ी है तो फिर भी आपको कंपनी को 3000 दरम तक जो है वो पर मंथ जो है वो पे करना होता है। और इसके अलावा जो आपकी वीज़े की कास्ट आएगी वो भी आपने पे करनी है। इसके अलावा जो आपकी आरटीए की क्लासेस फीसिस वगैरह आएंगी तो वो भी आपने जो है वो पे करनी है। गाड़ी की जो कैश की प्राइस है, इसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे हैं, वीज़े की कास्ट है 7-8 हज़ार रुपया, उसके अलावा आरटीए के पैसे हैं, नंबर प्लेट के 6000 दरम तक होते हैं, तो वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी 1,85,000 या 90,000 दरम की कैश में ले ली है तो आपके बाकी खर्चे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको बाकी खर्चे भी जो है उसके साथ जो है वो पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे एक व्यूवर का जो है उन्होंने कमेंट्स किया था कि क्या उनको 10% पे गाड़ी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, दुबई में एक ही कंपनी है जो 10% पे आपको गाड़ी दे रही है, उसका नाम है जी RSL। इनका खवानिज में ऑफिस है, आप उनका ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। तो वो RSL वाले जो है वो आपको 10% पे जो है वो डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई वीज़े की क्या कास्ट है? तो जो वीज़े की कास्ट है वो ऑफिशियली जो होती है वो तकरीबन 7,500 दरम तक होती है। इसमें 1 साल की जो है इंश्योरेंस भी इंक्लूड होती है। इसके अलावा छोटे मोटे खर्चे होते हैं, एमरेट्स आईडी की टाइपिंग का खर्चा होता है, मेडिकल का खर्चा होता है। वो मिला के तकरीबन आपका वो सारे खर्चे इंक्लूड करके तकरीबन 8,500-9 हज़ार तक जो है वो आपका वीज़ा जो है चला जाता है। तो इसमें सिर्फ वीज़े की कास्ट जो इसको नहीं इंक्लूड किया जाता, और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। आपने अपनी एमरेट्स आईडी टाइपिंग करानी होती है,
इसके अलावा आपने उसका जो है वो CID रिपोर्ट क्लियर करानी होती है। तो तकरीबन 8,500 तक जो है वो आपका वीज़ा जो है वो चला जाता है। भाई ने सवाल किया था कि क्या हमें कंपनी जो है वो ऊबर पे एज ए ड्राइवर हायर कर लेगी। तो इस एज ए ऊबर पे ड्राइवर हायर करने जो कंपनीज हायर करती हैं उसके लिए आपको एक पास एक तो UAE का लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरा आपके पास जो है वो RTA का जो कार्ड होता है वो होना लाजमी है। उसके बाद कंपनीज आपको हायर करती हैं। फ्रेशर बंदे को बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंपनी हायर करती हैं। हाँ, अलबत्ता कंपनी को अगर ड्राइवर चाहिए हो, अगर उनके पास ड्राइवर अवेलेबल ना हो तो कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। उसके लिए आपके पास RTA का कार्ड जो है वो होना जो है वो लाजमी होता है। तो व्यूवर्स, अगर आपकी पाकिस्तान की ऊबर या करीम की ID बैन हो चुकी है तो आप जो है वो इस बात पे कंफ्यूज हैं कि हम जो है वो UAE में अगर हम ये काम करेंगे, अपनी गाड़ी लेंगे, तो क्या हमारी UAE में जो ID बनेगी तो वो उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेंगे या नहीं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, UAE का एक अलग कंट्री है। तो अगर जो आपकी ऊबर का जो मेन ऑफिस है दुबई में, उनके पास आपका पाकिस्तान का डेटा नहीं शो होता, और जो आपका UAE का डेटा है वो आपका पाकिस्तान में नहीं शो होता, और पाकिस्तान वाला UAE में जो है वो नहीं शो हो रहा होता। तो इसमें सिर्फ आपको एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप UAE में अपनी ID अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए जो ईमेल एड्रेस आपने पाकिस्तान में ऐड किया था तो उसको UAE में जो है वो उसको उस ईमेल के साथ अपनी ऊबर की ID ना बनाएं। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप UAE में बनाएंगे, क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस तो पुराना हो सकता है, लेकिन UAE में अगर आपका नंबर भी चेंज करना होगा और आपका यहाँ पे रेजिडेंस जो ID कार्ड होता है हवाइया उसके ऊपर बनती है, और पाकिस्तान में आपकी जो है वो ID कार्ड के ऊपर बनती है। तो ईमेल एड्रेस जो है इसका खास ख्याल रखें। जो आपने पाकिस्तान में ईमेल एड्रेस यूज़ किया था उस ईमेल को यहाँ पे यूज़ मत करें। एक नया ईमेल एड्रेस, नया फ़ोन नंबर और अपने जो UAE का एमरेट्स ID कार्ड है उसके साथ बनाएं, तो इंशाल्लाह जो है आपकी UAE वाली ID जो है वो ब्लॉक नहीं होगी। हाँ, एक सेकंड ऑप्शन भी रहता है कि अगर आपकी पाकिस्तान में ID है, आप उसको UAE में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी ID कन्वर्ट भी हो सकती है। अलबत्ता आप कोशिश करें उसको कन्वर्ट करने के बजाय यहाँ पे जो है वो नई ID बनाएं, क्योंकि जो ऊबर है वो तकरीबन 91 कंट्रीज़ में जो है वो अपना काम कर रही है, और हर कंट्री में इनका अपना एक अलग सर्वर होता है। तो इसमें एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप अपनी वो पाकिस्तान वाली ID को UAE वाली ID में कन्वर्ट कर लें तो वो आपकी वही ID चलेगी, लेकिन आपका कंट्री जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप एक नई ID बनाएं UAE में, और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अपना जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो चेंज करें। तो ये थी इंफॉर्मेशन ऊबर ID के हवाले से। और अगर आपकी UAE में करीम की ID जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो उसका आपको एक चांस मिल जाता है। आप जो है वो करीम के ऑफिस में जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि किसी मिस्टेक की वजह से मेरी ID ब्लॉक हो गई है, तो वो उसके ओपन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊबर की दुबई की ID ब्लॉक हो जाती है तो उसके ओपन होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ऊबर का जो है वो बहुत सख्त कानून है। अगर आपकी एक दफ़ा ID दुबई की ब्लॉक हो गई तो आप फिर को किसी दूसरे कंट्री में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और भी दोस्त ने बोला था कि उसकी पाकिस्तान से मल्टीपल अकाउंट की वजह से ID ब्लॉक हो गई थी। उन्होंने अपना ID बनाई भी नहीं, बस उस पर ऊबर पे गाड़ी चलाई भी नहीं, बस उन्होंने एक दफ़ा ID बनाई थी तो किसी वजह से उनका डाटा लीक होने की वजह से उनका मल्टीपल अकाउंट शो हो रहा था। तो क्या उनकी ऊबर की ID दुबई में मान जाएगी? तो हमने इस हवाले से 2-3 ऑफिस विज़िट किए थे, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी ID बन जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने जो मैंने आपको बताया ईमेल एड्रेस नंबर वगैरह जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो चैनल के अबाउट में हमने अपना फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप हमें फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।